हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट के चैनल में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है कि मैं मार्केट में पिछले 2-3 साल से था। बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने लर्निंग करी। बिकॉज अच्छा ना करने की वजह से लॉसेस और उसके बाद ये एसएल हिट हो जाते थे। सो मैंने सोचा कि मैं पहले अच्छे तरीके से लर्निंग करूंगा, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंसेस, फिर उसके बाद मैं फोकस करूंगा। सो मैंने जब लर्निंग करी, लर्निंग करने के बाद धीरे धीरे अब मार्केट में मैं डिसिप्लिन के साथ 2 या 3 ट्रेड्स लेता हूँ। बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है कि बैंक निफ्टी में डेली मूवमेंट आपको नहीं दिखता। 2-3 डेज तक मे बी बैंक निफ्टी साइडवेज रहती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके एक अच्छा सा मूवमेंट मिलता है। मैं आपको डेटा भी दिखाऊंगा। सो अभी आपके सामने अगर देखें तो आपके सामने ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। बैंक निफ्टी का ये हाई है 54,500 का हाई मारा। फिर उसके बाद बैंक निफ्टी ने डायरेक्टली 4-5 टाइम्स गैप डाउन किया। गैप डाउन करने के बाद लो मारा 50,000 का। फिर बैंक निफ्टी ने एक पुल बैक लेने की कोशिश करी। अगर आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस हो गया, और एक जो गैप होते हैं अपने आप में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। तो बैंक निफ्टी ने जब अपने आप को यहाँ पे पुल किया, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर ये प्रीवियस हाई को इसने क्रॉस कर दिया। तो हमारी भी एक्सपेक्टेशन थी कि मे बी यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर निकल जाए। लेकिन एक चीज जो मेरी अपनी लर्निंग है, मैंने देखा है कि मार्केट ना अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करता है। सो हमारा फोकस होना चाहिए कि सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, अगर अच्छा बेस्ट करना है मार्केट में तो। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर एक बार एक लो मारा, फिर उसके बाद अ, थोड़ा सा मूवमेंट हुआ। उसके बाद आप देखेंगे तो ये जो सपोर्ट था, प्रीवियस लो, प्रीवियस प्रीवियस डे का सपोर्ट, उसी सपोर्ट से इसने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद फिर से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बाद वापस पर क्लोज टू सपोर्ट, और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे एक 10,000 पॉइंट का कैंडल बना दिया। फिर वापस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बाद अगर आप देखेंगे तो जो प्रीवियस कैंडल थी, ऑलमोस्ट इसका 40 to 50% ऑलरेडी इसने ये ऑलरेडी नीचे आ चुकी है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे हो रही है कल। क्या न्यूट्रल है, गैप अप है, गैप डाउन है, वो मार्केट का एक ना व्यू डिसाइड करेगी। मार्केट मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, वो ही मार्केट को डिसाइड करेगा कि मार्केट को जाना कहाँ है। वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक अच्छा सा डोजी दिख रहा है। तो डोजी का मतलब क्या है, इंडिसीजन कैंडल। ना मार्केट इधर जा पा रहा है, ना मार्केट इधर इसके नीचे जा पा रहा है। ऑब्वियसली इस वीक में इस वीक में मार्केट जहां भी इस डोजी कैंडल को क्रॉस करेगा, जिधर भी क्रॉस करेगा, एक अच्छा सा मूवमेंट हमें मिल सकता है। 51,755 का यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ओपनिंग है, और यहाँ पे प्रीवियस वीक में क्लोजिंग है 51,500 समथिंग का। सो बैंक निफ्टी अगर इसको क्रॉस करके 500 के नीचे ट्रेड करती है तो मे भी एक अच्छा मोमेंट हमें नीचे के लिए मिल सकता है। और अगर ये 800 से ऊपर ट्रेड करती है तो एक अच्छा सा मोमेंट मिल सकता है। अगर मैं मंथली कैंडल कैंडल देखूं तो मंथली कैंडल में एक बहुत ही छोटा सा डोजी बना है। अगर आप देखेंगे तो 51,550 का ओपनिंग था इस महीने में, मंथली कैंडल के हिसाब से, और अभी क्लोज किया है इसने 51,561 का। तो एक अ, बहुत डोजी है, एक डोजी बना हुआ है, और जो 11 पॉइंट का एक डोजी है। तो अब अभी हमें देखना क्या है कि मार्केट किधर मूव कर रहा है, उसके हिसाब से आगे हम ट्रेड लेना है। तो उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और भी दिखाना चाहूंगा कि देखिए बैंक निफ्टी में होता क्या है कि ना डेली ट्रेड नहीं मिलता हमें। डेली ट्रेड नहीं मिलता। अगर आप ये डेटा देखें तो हिस्टोरिकली ये मेरा कुछ 4-5 साल का डेटा है 2021 से। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो अभी बैंक निफ्टी पिछले 3 डेज से क्या है, विद इन 255 मोमेंट पॉइंट्स मूव किया है, 381 पॉइंट्स में मूव किया है, 308 पॉइंट्स में मूव किया है। तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बैंक निफ्टी ने कवर किया है। अगर 3 दिन पहले देखेंगे तो एक बड़ा सा मोमेंट था 1155 का। उसके पहले भी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का
मोमेंट था। उसके बाद फिर देखेंगे तो लगातार 3 दिन तक ये साइडवेज था। पर एक मोमेंट हुआ साइडवेज, मोमेंट हुआ देन साइडवेज, मोमेंट हुआ देन साइडवेज, और ये मोमेंट अच्छा खासा हुआ 2 दिन के लिए। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे मोर देन 400 पॉइंट्स जो भी है ना, उसको एज अ मोमेंट में काउंट करता हूँ कि अगर 400 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी मूव कर रही है तो मे बी मुझे उसमें से 100-150 पॉइंट्स मिल जाए। इसलिए बैंक निफ्टी को डेली ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी में अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल जाती है, लेकिन डेली ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी को हमें ऑब्जर्व करना है, एक अच्छा सा जब मूवमेंट दिखाए तो ही ट्रेड करना है। अब लेट्स सी कल के केस में क्या हो सकता है कि ये डेली कैंडल है, अगर गैप डाउन होती है बैंक निफ्टी, गैप डाउन होने के बाद जो इसका लो है वहां से अगर मतलब नीचे मूव करती है तो ऑब्वियसली ट्रेड लेना है हमें नीचे के लिए, डाउन के लिए। लेकिन अगर न्यूट्रल ओपन होती है तो वेट करना है, गैप ओपन हो जाती है तो क्या हाई को क्रॉस कर रही है प्रीवियस हाई को, अगर प्रीवियस हाई को क्रॉस कर रही है तो मे बी उसके हिसाब से ट्रेड लेना है। लेकिन पहले चुपचाप बैठना है, बैठने के बाद डिसाइड करना है कि बैंक निफ्टी कहाँ पे ओपन हो रही है, उसके हिसाब से ट्रेड लेना है। सो अब मैं 15 मिनट्स की कैंडल में जाता हूँ, इसमें प्राइस एक्शन आप बेटर तरीके से देख पाएंगे। 3-4 दिन पहले क्या हुआ था, बैंक निफ्टी ने एक हाई मारा था और एक अच्छा सा मोमेंट 1000 पॉइंट का एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना। ये एक ऑलमोस्ट कैंडल था 650 550 पॉइंट का एक ही कैंडल बन गया था। बैंक निफ्टी ने अपने जो भी रेजिस्टेंस था, ये थर्ड टाइम है रजिस्टर बैंक निफ्टी ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर बैंक निफ्टी का प्राइस लो मारा है, लो के बाद फिर से हाई मारने की कोशिश करी और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हाई गया पर लो, ये प्रीवियस हाई को ये हाई क्रॉस नहीं कर पाया। उसके बाद बैंक निफ्टी नीचे आया, प्रीवियस हाई को फिर से क्रॉस नहीं कर पाया, फिर बैंक निफ्टी नीचे आया, फिर प्रीवियस हाई को सब नहीं क्रॉस कर पाया, नीचे आया। और ये ना एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन गया जिसकी वजह से पिछले डे 8 को बैंक निफ्टी ने जो अपना लो बनाया था उसी को रिस्पेक्ट किया और आके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। 5 मिनट्स में देखेंगे तो ठीक है, 5 मिनट्स में 15 मिनट्स में हमने देख लिया। 5 मिनट्स में अगर आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन में भी आपको और भी क्लियर हो सकता है। यस, यस। सो यहाँ पे आपको और भी क्लियर हो सकता है कि प्राइस एक्शन कैसे मूव कर रहा है। अच्छा, साथ साथ उसके मुझे और भी लेके चलना है कि लेट्स सी लाइक जो इसके कंपोनेंट्स है, नंबर वन एच डी एफ सी। अगर आप एच डी एफ सी देखेंगे तो एच डी एफ सी ऑलमोस्ट अपने हाई के पास पास ना ट्रेड कर रहा है। एच डी एफ सी का रिजेक्शन था और यहाँ से एक अच्छा सा डाउनफॉल आया, फिर उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया एच डी एफ सी ने, फिर यहाँ तक आके सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ये अभी अपने रेजिस्टेंस के आसपास में ट्रेड कर रहा है। और अगर आप देखेंगे तो ये डे कैंडल है, यहाँ पर भी डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अगर एचडीएफसी इस डोजी कैंडल के ऊपर निकलता है इस हफ्ते में तो एक अच्छा सा मोमेंट आ सकता है और मे बी ये बहुत ही अपने रेजिस्टेंस के नजदीक में कंसोलिडेशन कर रहा है तो ये ऊपर भी निकल सकता है, कहाँ नहीं जा सकता श्योरिटी नहीं है, मे बी नीचे भी आ सकता है ऊपर भी जा सकता है। तो हमें यहाँ पे ट्रैकिंग करनी है। अगर आप आईसीआईसीआई देखेंगे तो ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट पर है आईसीआईसीआई, और सपोर्ट पर आके यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट अभी मे बी ये पुल बैक हो, पुल बैक होने के बाद इसका नीचे एक सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट ले, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि बस तुरंत मूवमेंट करके वापस बैंक ये आईसीआईसीआई बैंक निकल जाए। थर्ड है एसबीआई, एसबीआई बैंक जिसका जिसका ऑलमोस्ट 8 to 10% का कंट्रीब्यूशन है बैंक निफ्टी में। अगर इसका प्राइस एक्शन देखेंगे तो ये इसका हाई है, पर बीच में एसबीआई बैंक काफी गैप डाउन ओपन हुआ और जो गैप था उसी पे वही एक रेजिस्टेंस बना और कॉन्टिन्यूसली अगर आप देखेंगे प्राइस एक्शन एक्शन तो एसबीआई ना हैमर करता रहा और हैमर करने के बाद यहाँ पर इसने 3-4 दिन तक कंसोलिडेशन किया, फिर उसके बाद यहाँ से मूवमेंट किया। अब यहाँ से एक पुल बैक हुआ है, पुल बैक से मे बी अगर एसबीआई बैंक अगर यहाँ पे 2-3 दिन तक कंसोलिडेशन करता है और ऊपर के लिए जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस होगा जहाँ जो एक कंसोलिडेशन का जोन बन जाएगा, लेकिन बहुत फास्ट नहीं है कि बहुत फास्ट निकल जाए। तो सिमिलरली अगर आप एक्सिस बैंक देखेंगे तो एक्सिस बैंक में भी क्या है, अगर आप देखेंगे तो एक एम पैटर्न भी मिलेगा और प्राइस प्राइस यहाँ था, प्रीवियस स्विंग प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, लो बनाया, फिर उसके बाद ये प्रीवियस हाई को क्रॉस किया,
लेकिन जब तक इस हाई को क्रॉस नहीं करके क्लोज नहीं कर देता मार्केट, हम नहीं मानेंगे कि अभी एक्सिस बैंक ऊपर जा सकता है। और नीचे आया, फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आके सपोर्ट लिया। अब यहाँ से एक पुल बैक हुआ है, हाफ से में भी ये रिवर्स भी हो सकता है, नीचे भी आ सकता है, वो ट्रेडिंग सेशन में हम लोग देखेंगे। दूसरा है कोटक महिंद्रा बैंक आप देख सकते हैं एम पैटर्न हुआ है, और उसका इसका ब्रेकडाउन हुआ है। ब्रेकडाउन होने के बाद ये पुल बैक हुआ है। पुल बैक होने के बाद मे बी ये यहाँ से एक अभी 2-3 दिन के सेशन में ट्रेडिंग ये करे, रेजिस्टेंस लेने के बाद ये नीचे के लिए डाउनफॉल हो सकता है। निफ्टी के लिए रिलायंस रिलायंस अभी देखेंगे तो कंटिन्यूसली अपना लोअर लो बनाता चला आ रहा है, और आई डोंट नो कितने नीचे जाएगा। तो बेसिकली हमें बैंक निफ्टी को कवर करना था, बैंक निफ्टी हमने अभी कवर कर लिया है। और मैंने आपको साथ साथ में अपना एक्सेल भी दिखा दिया है कि कहाँ पे 3-4 दिन में एक अच्छा सा मोमेंट आएगा और उस मोमेंट को ट्रेड करना है। तो मे बी अभी वो समय आ गया है, कल हो सकता है या परसों हो सकता है एक अच्छा सा मोमेंट मिले, और उसको हमें ट्रेड करना है, केयरफुल होके देखना है। तो प्लान आप रेडी कर लीजिए कि गैप अप होगा तो क्या करना है, गैप डाउन होगा तो क्या करना है, या न्यूट्रल अगर बैंक निफ्टी ओपन हो रही है तो क्या करना है। सो इसके साथ अगर आप कर लेंगे तो मे बी आपको ट्रेडिंग करने में आसानी होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल के एनालिसिस में, कल इवनिंग में। और जो भी होगा, जो मैं ट्रेड लूंगा, मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊंगा कि मेरे ट्रेड का क्या आउटकम है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग, थैंक यू सो मच।